कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो काफी कुछ कहा जाता है, और इवन ये ध्यान रखिएगा कि वर्बल लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नॉन वर्बल लैंग्वेज होते हैं। दो चीजें आपका, मान लीजिए एक पिक्चर है, सपोज जस्ट एक समझाने का कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी वल्गर पिक्चर ही है या किसी को आप डिफेम करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में बोलिए, उतना ज्यादा लोग उस पर विश्वास नहीं करेगा जितना वो पिक्चर को देख करके बहुत सारी, एक पिक्चर बहुत सारी कहानी कहा जाती है। अब जैसे इसमें यूजीसी ने पूछा, ये जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को आप इजी वे में डिक्टेट नहीं कर सकते, फोटोग्राफ को इजी वे में आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसकी इतने सारे एंगल निकल करके आएंगे ना जितने एंगल उसको देखने वाला होगा। बात समझ में आ रही है? ये यूजीसी का क्वेश्चन है, फोटोग्राफ किस तरह का है। हाथ जो होता है ना, हाथ में जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो बहुत कुछ कहा जाता है। क्लास में एंट्री आ रहा है, टीचर आ रहे हैं कोई एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उसकी आईज का मूवमेंट है, फेस एक्सप्रेशंस है, आंख का जो है ना भौं ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे गुस्सा हो रहा है तो उसे एक अलग तरह का साइलेंस, चुप रह जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। जैसे मान लीजिए आप किसी से गुस्सा है, बात मत कीजिए, वो बात साइलेंस जो है, बात जितना कर करके उसको कष्ट पहुंचा सकते हैं, उससे बिना उससे ज्यादा कष्ट पहुंचा सकते हैं आप बिना बोले हुए। अब उषा जी सोच रही है कि आज मैं इस वर्ड को किस पे अप्लाई करूं। करते हैं तो 10 किलो आटे पे हाँ बिल्कुल, साइलेंस और स्माइल, ये बहुत बड़ा जो है ना, स्माइली और साइलेंस जो है बहुत कुछ कहा जाता है। अब स्टूडेंट है, साइलेंसली सारा चीज सुन रहा है, जिसका मतलब कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव हो रहा है। अब क्लास चल रहा है, टीचर स्टूडेंट ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो पाती है। ये यूजीसी का क्वेश्चन है कि साइलेंस किस तरह का कम्युनिकेशन है। साइलेंस बॉडी लैंग्वेज को है, आपने पीछे यूज नहीं किया साइलेंस अपने। अब जैसे यूजीसी ने पूछा कि जो आपकी ड्रेस कोड है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ड्रेस कोड के आप टीचर है, कोई एकदम काफी फैंटेसी टाइप का पहन के आ रहे हैं, मतलब एक काफी वेल ड्रेस्ड जिसको हम कहते हैं, एक ऐसे टुंजू मुंजू सा ऐसे हिलता हुआ आ गया, तो दोनों में आपको लग जाता है ना कि यार ऐसे ही है, और वो वेल ड्रेस्ड है तो उसकी पर्सनालिटी उधर से ही लुक आ जाती है। वो मतलब ड्रेस बहुत कुछ कहा जाता है, आप काफी वेल ड्रेस्ड है इसका मतलब वो आप हाईली डिसिप्लिन्ड है, उससे आपका पर्सनालिटी शो अप होता है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं जो बॉडी लैंग्वेज, यानी जहां पे आप बोल रहे हैं लैंग्वेज आपके आ रही है, दैट विल बी कंसिडर अंडर वर्बल। वर्बल इज वॉइस, वर्बल कम्युनिकेशंस। फिर आप हिल डोल रहे हैं ये आपकी दिवाली कब से है? ये बहुत बड़ा डिमेरिट्स है आपके अंदर, इसको दूर कीजिए जितना जल्दी कर सकते हैं। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हमने आपको एक लाइन बना दिया, और यूजीसी ये बिल्कुल पूछ रखा है, अभी रिसेंट क्वेश्चन ही है कि वर्बल और कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा? नॉन वर्बल। पिक्चर, फोटोग्राफ्स, कार्टून, ये सब बना करके आप जो डालते हैं, आप देखते हैं, आप जैसे कार्टूनिस्ट है, एक छोटा सा कार्टूनिस्ट है, वो व्यंग डालता है, वो व्यंग बहुत चीज कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो जो साइलेंस है, स्माइल्स है, बॉडी लैंग्वेज है ना, बॉडी मूवमेंट हो गया, हाथ का मूवमेंट हो गया, है ना। कुछ टीचर और भी ज्यादा, आपने देखा हो काफी लिबरल टीचर होते हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते वो अपने नीचे वाले ग्राउंड पे भी बैठ जाते हैं, मैंने देखा है बहुत को, वहां पे बैठ करके सीधे सिर्फ आपसे वो कनेक्ट होना चाहते हैं। वो इतना ज्यादा सिंपल, इतना सोबर और इतना अट्रैक्टिव टीचर होते हैं, वो मतलब एक अलग तरह का ऑरा क्रिएट कर देते हैं पूरे क्लास में, और स्टूडेंट चाह करके भी क्लास को ड्रॉप नहीं कर सकता। एक तरह का मतलब एक अलग तरह का वाइब्स, एक अलग तरह का सिनेरियो उधर आ जाता है ना। तो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में सिंपल सा ध्यान रखिए, जो भी कम्युनिकेशंस आपका किसकी ओर होगा
बॉडी लैंग्वेज से होगा, वो सारे किधर हो जाएंगे, बाकी इसको छोड़ दीजिए, सब किधर पहुंच जाइएगा। सर नॉन वर्बल कह रहे हैं इनके श्रृंगार रस में बहुत सारी वो भरी हुई है। हाँ, श्रृंगार रस में सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। अब देखते हैं पूरा जो है, मान लीजिए जितने भी डांसिंग पोजिंग है, जितने भी डांस का पोज है, वो बिन कहे हुए सारा कुछ कहता है। डांसिंग में जैसे भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथक, एवरीथिंग, जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है, सब में क्या बॉडी का एक्सप्रेशन ही तो है। सर कान की एक बाली भी बहुत कुछ की जाती है। बाप रे बाप, आप तो एकदम अच्छा है। क्या है हमारी जान में हम भी सिंगर नहीं सर मैंने एक टाइम पे श्रृंगार रस काफी पढ़ा है। इसीलिए आपके अंदर से फूट फूट के आ रही है वो पढ़ा हुआ चीज। सही है। कान की वाली और कुछ नॉन वर्बल का एग्जाम्पल देना चाहे? सर एक याद आ रहा है, मन में आ रहा है। बोली दीजिए, पहले बैठ जाने दीजिए और पानी वानी मत पीजिएगा, नहीं तो आपका पानी से बच जाएगा। नहीं बहुत मेरे को वो याद आ रहा है, मैंने बड़ा याद करा था वो किसी टाइम। एक पल मेरे पिया के दिग पलक, एक पल मेरे पिया के दिग पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे चप्पलता के, इसको अनुभव करो। हाँ। एक पल मेरे पिया के दिग पलक यानी जो आईब्रोज, ओके, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, जैसे हम किसी को देख के सहज नीचे गिरे, चप्पलता के इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध। सर ये नहीं पढ़ाए, सर ये नहीं पढ़ाएगा शब्दों को अधरों पर रखकर मन के भेद न खोल, मैं नैनों से सुन सकता हूँ, नैनों से। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुए। आज इसके अंदर का कवि जाग गया है। ये इंडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाएगा। एक ऐसे लड़का था पीछे, विशाल इसके क्लास का था। हाँ उसको वो भी बड़ा अच्छा बॉडी लैंग्वेज भी, साइलेंस भी, स्माइल भी, ये सब तो आपके बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट्स है ना। हाँ, इस ड्रेसअप होना, ड्रेसअप वगैरह सारा बॉडी का पार्ट है, बॉडी लैंग्वेज। क्या बचा? बगल में बोल रहे जो बस वही। कान की बाली, अब कान की बाली क्या हुआ? कान की बाली सिर्फ अपने आप में क्या आपको कर रही है ना, उसमें भी एक कान की बाली नॉन वर्बल होगी। कान की वाली कुछ कहती है नहीं, एक कान की बाली पे याद है, बहुत पहले की बात है, शुरू में दिल्ली आए थे ना, तो बस से जा रहे थे, उधर कहीं जा रहे होंगे तो इसके चीजों को आगे बढ़ा रहे। नहीं ठीक है, चीजों को आसान कर दे रहा है। अब कभी आप नॉन वर्बल नहीं भूलिएगा। वो जैसे बताते हैं वो वाला भी नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, एवरी बॉडी लैंग्वेज। सर कान की बाली का किस्सा बता रहा था।
अब बोल दे, मैंने लिख लिया। लिख लीजिए, कान की एक बाली भी एक कुछ कहती है, और जो वो कहती है वो वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। वो मैं एक बार में लिख के आ जाऊंगी सभी, फिर कान की बाली नहीं देगा। ऑप्शन ये थी, कान की बाली बना दी। आंसर नोट है। इसके बाद इतनी छूटेगी। समझ के रहना ना। तो जो भी आपको नहीं, वो कान का बाली वाला बता रहे थे ना, तो हम लोग आए थे शुरू में यहाँ जब दिल्ली आए थे, तो देखिए इनोसेंसी ऑफ माइंड क्या होता है। तो मेरे बस के आगे, अगर आगे वाले सीट पे एक लड़की बैठी थी, तो उसका कान का जो बाली होता है ना वो हाफ कट में था, मतलब जनरली तो लॉक होता है ना, तो हमने कभी हाफ कट वाला बाली देखा नहीं था कि हाथ में भी होता है। तो मुझे लगा कि इसका बाली जो है ना गिर ना जाए। हाँ, हम सोचे क्या गिर ना जाए, ये हम सोच ही रहे थे कि इसको बोल दे कि तुम्हारा ये जो है ना खुल रहा है, गिर जाएगा। तभी फिर उसके दूसरे कान पे नजर गया, वो भी उसी स्टाइल में था। बोले नहीं ये स्टाइल है, इसको बोलना बेवकूफी है। नहीं, आजकल देख रहे ना, ऐसे सिर्फ लटका हुआ है, खुला हुआ रहता है। हमने यार कमी ये 5-5 हजार 10-10 हजार का सोना का, और नकली भी होता है। खैर देखिए, यहाँ पर पूरा हो गया, प्रॉपर फाइनल टच दे देते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कम्युनिकेशंस होता है क्या है। कम्युनिकेशंस के लिए जरूरी है चैनल है। कम्युनिकेशंस का टारगेट क्या है कि आपको किस लेवल पे इंटरप्रिटेशंस या इंटरफेरेंस लेवल पे आपको पहुंचा देना, यही इसका फाइनल गोल है। और उसके जाने के लिए क्या क्या जरूरत है वो आप सारा देख चुके हैं। एक कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब फीडबैक होगा, जब इनकोडर डिकोडर हो जाएगा। अब मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी जितना मैं जानता हूं उतना ही आप भी जान रहे हैं। अब हमारे और आपके बीच में कोई एक्स्ट्रा नहीं डिफरेंस है। अब कल जो है इसमें जितने भी आए हुए हैं, जो इसमें लोड किए हैं, वो सबको समझा देंगे। फिर आप 300-350 क्वेश्चंस बना दीजिएगा, तो ऑलमोस्ट जहां जितना मेरे पास नॉलेज है उतना नॉलेज है। फिर आप बुक ऑडिट करेंगे इधर उधर से, हो सकता है आपका नॉलेज इनहेंस हो जाए। तो ये आपने देख लिया कि कम्युनिकेशंस का नेचर क्या है। कम्युनिकेशंस का नेचर जो है सिंपल सा बात है, ये एक प्रोसेस के रूप में।